गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथ के इस लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को टेबल 3.4 से हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करेंगे। टेबल 3.4 में यहाँ 3 पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ है। इस तीनों में हम लोग a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालेंगे और इसके रेशियो को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका ग्राफिकल और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दो इक्वेशन है, ठीक है, x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। ये दो इक्वेशन है। पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x को हम लोग a1 बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y को b1 बोलेंगे और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमारा c1 कहलाएगा। जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है तो 0 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में a2 और b2 c2 निकालेंगे। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा ये हमारा a2 कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y जो होगा ये b2 कहलाएगा और कांस्टेंट टर्म जो होगा c2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग a1/a2 निकालते हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और a2 क्या है, 3 है। तो a1/a2 हम लोग निकालेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से b1/b2 हम निकालेंगे तो -2 +4 हो जाएगा और c1/c2 क्या हो जाएगा हमारा 0 -20 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसमें कोई किसी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हो गया हमारा कंपेयर द रेशियो। जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा तो इसका हम लोग ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगा। दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और इसको हम लोग अलजेब्रिकली लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा इसका। इसको हम लोग बोलते हैं ये यूनिक सोल्यूशन देगा। जब ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, जब ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेगा तो वहाँ पे जो x का और y का वैल्यू होगा वही उसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सेकंड देखते हैं। जो यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन्स दिया हुआ है 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। अब यहाँ पे हम तीनों रेशियो निकालेंगे। a1/a2 निकालेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 1/2, b1/b2 क्या होगा मेरा 3/6 हो जाएगा और c1/c2 - 9/18 होगा। इस तीनों का वो हम लोग अगर सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें तो ये 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और ये इक्वल है c1/c2 के। ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ गया। तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को ऊपर ही से ही पास कर जाएगा। और इस केस में सोल्यूशन क्या होगा तो इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। मीन्स इसका अनेक हल होगा, बहुत सारा हल हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, अब यहाँ भी रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे a1/a2 क्या आएगा 1/2, b1/b2 हो जाएगा 2/4 और c1/c2 हो जाएगा -4/12। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2/4 को भी अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें तो 1/2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और ये इक्वल नहीं है c1/c2 के, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा पैरेलल लाइन्स हो जाएगा। जब पैरेलल लाइन्स हो जाएगा तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इस केस में क्या होगा नो सोल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन देख के बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए हम लोग बस रेशियो को कंपेयर करके बता सकते हैं कि उस इक्वेशन का कितना सोल्यूशन होगा। ठीक है, या उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके ग्राफ का नेचर क्या होगा। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वाइड प्रॉब्लम से हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है और उसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स किसी मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है नंबर ऑफ़ गर्ल्स से 4 कम है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़, मीन्स नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो इसमें हमको बताना है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना है जो इस क्विज़ में हिस्सा लिए हुए हैं, और इसको सोल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो यहाँ पहले इस प्रॉब्लम से हम लोग
इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे सोल्यूशन में लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। अब यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स और वाई में हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, तो 10 स्टूडेंट में नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होंगे। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 10, क्योंकि दिया है कि 10 स्टूडेंट है। अब अगला इसमें इक्वेशन बनेगा कि इसमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ गर्ल्स से अगर नंबर ऑफ बॉयज़ को हम माइनस कर देंगे तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 अधिक है। अब ये इक्वेशन 2 आ गया। अब ये हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में दो इक्वेशन लिख दिए। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग एक टेबल बनाएंगे। अब इसमें x का कुछ वैल्यू रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पे 3 वैल्यू x का रखे हैं, 0 रखे हैं, 10 रखे हैं, 3 रखे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकाल लिए हैं। आप इसके अलावा भी कोई x का दूसरा x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट A मिल गया 0 10, सेकेंड पॉइंट B मिला 10 0, और थर्ड पॉइंट हमारा C मिल गया 3 7, ठीक है। अब इस तीनों पॉइंट को हम लोग ग्राफ पेपर पे दो एक्सिस ड्रॉ करके x और y, इस तीनों पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप लोग ग्राफ पेपर में खुद से इसको कर लीजिएगा। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 से y का वैल्यू निकालेंगे, तो y चला जाएगा राइट में और 4 आ जाएगा लेफ्ट में, तो y का वैल्यू जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ भी हम 3 वैल्यू x का रखे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकाले हैं। आप लोग भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे D पॉइंट हमको मिल गया यहाँ पे 4 0, E मान लिए 5 1 को, और F पॉइंट हमारा हो गया 7 3, ठीक है। अब इसको भी उसी ग्राफ पेपर पे तीनों पॉइंट को इंडिकेट करके और यहाँ से भी हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगा वही हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। अब वहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो हमारा नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो जाएगा, और जो y का वैल्यू होगा वो नंबर ऑफ़ बॉय हो जाएगा। इसको आप लोग ग्राफ पेपर पे खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स हैं। इस दोनों का कॉस्ट जो है ना 50 रुपीज़ है, और 7 पेंसिल्स है और 5 पेन्स है, इस दोनों का कॉस्ट 46 रुपीज़ है। तो हमको एक पेंसिल का और एक पेन का कॉस्ट फाइंड करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बी ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन बी ₹y। यहाँ पे एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट हम लोग x और y मान लिए हैं, ठीक है। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे है 5 पेंसिल्स। अब एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपया है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5x। 7 पेन्स है, अब एक पेन का कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 7 पेन का कॉस्ट 7y हो जाएगा, और दोनों का सम कितना है टोटल कॉस्ट इसका 50 रुपीज़। तो यहाँ हम लोग 50 लिख दिए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 46 के इक्वल। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 7y क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग y निकालेंगे, तो ये 50 माइनस 5x/7 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे हम लोग, और इस टेबल में x का वैल्यू यहाँ पे हम 10 रखें तो y का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू 3 रखें तो y का वैल्यू 5 आ गया। हम दो पॉइंट a और b निकाल लिए। आप चाहें तो तीसरा पॉइंट भी निकाल सकते हैं, या इक्वेशन जब थोड़ा सा टफ हो, थोड़ा बड़ा हो, तो 2 पॉइंट से भी हम लोग काम चला सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2, अब यहाँ से 5y क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा 46 माइनस 7x, तो y निकालेंगे तो 46 माइनस 7x/5 आ जाएगा। अब यहाँ भी हम लोग x का वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो y का वैल्यू -2 आएगा। अगर x का वैल्यू 3 रखिएगा तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। इस तरह से 2 पॉइंट C और D यहाँ पे मिल गया। अब इस दोनों को पहले क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ पेपर पे A और B को इंडिकेट करेंगे, और वहाँ से एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इस दोनों पॉइंट को C और D को इंडिकेट करेंगे, यहाँ से सेकेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगा वही हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। जहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल आ जाएगा, और जो y का वैल्यू आएगा वो कॉस्ट ऑफ ए पेन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।